कुशल क्षेम से रहते हैं, कुशलता से रहते हैं, भले चंगे रहते हैं। जो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने परमेश्वर को देता है वो कभी किसी वस्तु की घटी में नहीं रहता है। दशमांश देने वालों के जीवन में परमेश्वर सुरक्षा को भेजता है। उनकी संपत्ति, उनका रुपया पैसा सुरक्षित रहता है। कुछ भी है, चाहे आपकी कमाई 100 रुपया है, आप 10वां हिस्सा जरूर दे। उसका 10 रुपया, 1000 रुपया कमाई है, उसका 10वां हिस्सा 100 रुपया परमेश्वर को दे। 10,000 कमाते हैं, उसका 10वां हिस्सा 1000 रुपया परमेश्वर को दे। 50,000 कमाते हैं, आप उसका 10वां हिस्सा 5,000 परमेश्वर को दे। ये 40,000 पगार का 10वां अंश 50-500 रुपए नहीं होता। तुम मुझे लूटते हो 10वें हिस्से। टाइट हमें सुरक्षित रखता है, बरकत देता है। बहुत से लोग जो मन्नत की ताकत को जानते हैं कि परमेश्वर अगर तू मेरा ये काम करे तो मैं इतना पैसा, इतना बीज तेरे भवन में दूंगा, ये भी बहुत काम करता है लोगों की लाइफ में। हेलो दोस्तों, फिर से रोस्टिंग हिंदुस्तानी मसीहा चैनल में आप लोग को स्वागत है। इस वीडियो खास करके दशवांश यानी कामों की व्यवस्था के अनुसार मानने वाला एक व्यवस्था है, पर वो अनुग्रह की यानी कि विश्वास की व्यवस्था के अनुसार मानने वाला चीज नहीं है करके इस वीडियो में हम जांच लेंगे। पहले एक चीज आपको मैं बोलना चाहता हूं, गया वीडियोस में जो हमने खास करके आर्च बिशप विकबाल विजय इमानुएल के बारे में और उसकी झूठी गवाही, झूठी शिक्षा और झूठी बातों को हम इन सारे वीडियोस में देख चुका है, और इस वीडियो उसकी ओर से हम लगातार बना दिया। चलो अपन वीडियो में जाके परमेश्वर की वचन को सीख लेंगे। हम जब बाइबल को पढ़ लेंगे तो हमको बाइबल में 2 भाग मिल जाता है। पहला पुराना नियम, पुराना वाचा, और नया नियम, नया करार और नया वाचा। इसमें से हम किसकी है, हम किसकी विश्वास पे चलना पड़ेगा। यीशु मसीह के आने का कारण क्या है, यीशु मसीह के द्वारा हमने क्या पाया है, और यीशु मसीह के लिए हम क्या कर सकते हैं, और अल्टीमेटली हम यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह की तरह कैसा जी सकते। इन बातों को पूरा करने के लिए ही हमारे हाथों में परमेश्वर ने उसका पवित्र वचन दे दिया है। इसमें खास बात यह है कि ये लोग जो दशवांश को दो करते करते हमको यीशु मसीह के पास ले आने के लिए और यीशु मसीह की तरह जीने के लिए एक मार्ग बता रहा है, या उनकी खुद की पेट के लिए और उनकी खुद की पेट भरने के लिए हमको इस्तेमाल कर रहा है करके हम जानना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह ने बेड़ियाओं को पहचानने के लिए हमको वचन में साफ रीति से कहा है। पहले हम यह जान लेंगे कि धार्मिकता, परमेश्वर की नजर में जो धार्मिकता है, भलाई है, यह किसके द्वारा मिलेगा, व्यवस्था की कामों के द्वारा या हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने के द्वारा। बहुत कुछ है, लेकिन हम थोड़ा सा वचन को ठीक रीति से पढ़ के समझ लेंगे। मैं आपको खास करके इन बातों को जानने के लिए रोमी पत्री और गलाती पत्री को पढ़ने के लिए चाहता था। आप लोग भी अच्छी तरह से रोमी पत्री को और गलाती पत्री को पढ़ लीजिए। शुरू करेंगे रोमी 3 अध्याय 27 और 28 कलम। तो घमंड करना कहां रहा, उसकी तो जहां ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से, क्या कामों की व्यवस्था से नहीं, वरना विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। वचन साफ रीति से कहता है हम परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहरने के लिए 2 मार्ग है। पुराना नियम में धर्मी ठहरने के लिए व्यवस्था के अनुसार करना पड़ेगा और व्यवस्था की हर एक बातों को पालन करना पड़ेगा। इसीलिए उसी रोमी 10वीं अध्याय 5वीं कलम में इस रीति से लिखा, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह इसी कारण जीवित रहेगा। और गलाती 3 अध्याय 12वीं पद में इस रीति से लिखा, पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। साफ रीति से वचन कहता है कि व्यवस्थाओं को यानी पुराना नियम की जो भी लोग व्यवस्था को पालन करने में, व्यवस्था को करने में ही यानी कामों की व्यवस्था करके इधर लिखा है, करने पर वे लोग परमेश्वर की नजर में धार्मिक ठहरेगा, यानी कामों को करने पर। इसको विश्वास की व्यवस्था के साथ कुछ संबंध नहीं करके वचन साफ रीति से कहता है। पर बाइबल रोमी 3 अध्याय 28 कलम में इस रीति से कहा कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया है। कौन सी बात पर विश्वास, यही हम जानना पड़ेगा। फिर से ये जो गलती शिक्षा देने वाला लोग हमको एक कामों की नियमन, एक कामों की व्यवस्था को करने पर हम पर प्रभु दया करेगा, हम पर प्रभु आशीष देगा, हमको प्रभु
चंगाई देगा, हमको प्रभु छुटकारा देगा, हमको प्रभु सुरक्षा रखेगा करके एक कामों को, यानी मैं ये करूं तब परमेश्वर वो करेगा करके हमको पुराना नियम के अनुसार ले चल रहा है। पर विश्वास की व्यवस्था के द्वारा हमको ये लोग शिक्षा नहीं दे रहा है और हम इस कामों की व्यवस्था के द्वारा अच्छी रीति से जानना चाहिए। उसी रोमी पत्री 3 अध्याय का 20वीं पद को मैं पढ़ लूंगा। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसीलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था परमेश्वर से हुआ, व्यवस्था को मूसा नबी ने लिख के इजराइल लोगों को दिया। इजराइल लोग यीशु मसीह आने तक, यीशु मसीह के समय तक उसको पालन किया। यह बात तो सही है। व्यवस्था किसकी पहचान दे देती है? वहां साफ रीति से लिखा, व्यवस्था पाप की पहचान होती है। कैसा? व्यवस्था को हम पाप के द्वारा कैसा पहचान सकते हैं? उसी रोमी 7वें अध्याय का 7वें वचन में लिखा है। तो हम क्या कहे? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। पाप को, यानी व्यवस्था आने पर ही हमको पाप का मतलब क्या, इसको हम पहचान लिया। यदि व्यवस्था में लालच मत करो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठी गवाही मत बनो, इन बातों पर नहीं लिखा तो हम व्यवस्था के बिना पाप करने वाले थे। लेकिन व्यवस्था आ गया, व्यवस्था लिख के दे दिया, तब हमें पहचान लिया कि लालच करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, झूठ बोलना पाप है। तो इन सारे चीजों को हमको किसने दिखाया? व्यवस्था ने दिखाया। पर व्यवस्था को उन सारे पाप से हमको छुड़ाने के लिए, हमको छुटकारा देने के लिए ताकत नहीं। परमेश्वर के वचन में साफ रीति से लिखा कि व्यवस्था पाप है क्या? कदापि नहीं। पाप को दिखाने के लिए वो एक शिक्षक था। हम इसको भी पढ़ के समझ लेंगे। गलाती 3 अध्याय 23 पद। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। तो जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे। वचन साफ रीति से कहता है कि हम अभी व्यवस्था के नीचे नहीं है, हम व्यवस्था की शिक्षक के नीचे नहीं है, क्योंकि विश्वास आ चुका है। किस बात पर विश्वास? वहां साफ रीति से लिखा, हम यीशु मसीह के ऊपर जो रखने वाला विश्वास, और विश्वास के द्वारा हमने धर्मी बन गया करके वहां लिखा है। तो व्यवस्था के कामों क्या है? 10 मांस दे दो। व्यवस्था के कामों क्या है? विश्राम दिन को मानो। व्यवस्था के कामों क्या है? कि मंदिर में बलिदान चढ़ाओ। व्यवस्था के कामों क्या है? अलग अलग प्रकार की बलिदान चढ़ाना, अलग अलग प्रकार की कामों को करना और काम करके परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहरना। मनुष्य व्यवस्था से धर्मी हुआ क्या? वचन क्या कहता है पता? गलाती 2 अध्याय 16वीं पद। तो अभी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। बस वचन साफ रीति से कहता है, अभी हम फिर से व्यवस्थाओं के कामों को करेंगे तो मसीह हमारे लिए मरना व्यर्थ है। साफ रीति से बाइबल बतलाता है कि व्यवस्थाओं के हर एक काम हम कर नहीं सकते हैं, इसलिए हम पापी बन गया। इसलिए हमारा पापों से हमको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया करके रोमी 8वें अध्याय की 4 वचन कहता है। फिर हमने इस विश्वास की व्यवस्था से क्या पाया? इस विश्वास की व्यवस्था के द्वारा हमने परमेश्वर को ही पाया है, उसका आत्मा को ही पाया है। इसलिए गलाती 3 अध्याय का 2 वचन में पौलुस प्रेरित इस रीति से कहता है, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास की समाचार से पाया? बहुत अच्छी रीति से बाइबल इधर बतलाता है कि हम कैसा परमेश्वर की आत्मा को पाया। मैं कह रहा हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों कि इस दुनिया में सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर की आत्मा है। तो हम पवित्र आत्मा को विश्वास से परमेश्वर के द्वारा पाया, तो उससे अधिक रीति से हमको परमेश्वर से और कुछ आशीष चाहिए क्या? हमको प्रभु अपने आप नहीं देगा क्या? लेकिन ये लोग कभी भी ये नहीं जानते हैं हमको फिर से व्यवस्था के कामों को करने पर, फिर से व्यवस्था को कामों को करा के प्रभु से आशीष मांगने के लिए, प्रभु से चंगाई मांगने के लिए, छुटकारा मांगने के लिए, सुरक्षा मांगने के लिए, ये सारे चीजों पर हमको ले जा रहा है व्यवस्था में, कामों के अनुसार। उन दिनों में गलाती पत्री में भी यही गड़बड़ आया था कि वे लोग भी खतना करना पड़ेगा और व्यवस्था के अनुसार जाना पड़ेगा करके शिक्षा चल रहे थे। पर पौलुस प्रेरित ने परमेश्वर की विश्वास की व्यवस्था को लेकर आके वहां पर सब लोग को टिका दिया। क्यों हम व्यवस्था के कामों पर धर्मी नहीं बना? क्योंकि यीशु मसीह आकर उस व्यवस्था को पूरा किया। इसलिए मत्ती 5वें अध्याय की 17 और 18 कलम में ऐसा लिखा कि यीशु मसीह आया व्यवस्था को और भविष्यवाणियों की पुस्तक को पूरा करने के लिए, और क्रूस पर उसने पूरा किया, समाप्त हुआ करके बोलकर। रोमी 10वें अध्याय 4 वचन में इस रीति से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। बाइबल साफ रीति से कहता है कि
मसीह व्यवस्था का अंत है, व्यवस्था के कामों पर मिलने वाला धार्मिकता की अंत है, परंतु विश्वास से होने वाला धार्मिकता की आरंभ है। इसलिए बाइबल में साफ रीति से एफएसी पत्री 2 अध्याय उसका 8वीं कलम में लिखा कि हम सब परमेश्वर से उद्धार पाया, ये परमेश्वर की दान है, ये परमेश्वर की अनुग्रह है, विश्वास के द्वारा, कामों के द्वारा नहीं। तो आजकल हमको इस व्यवस्था में फिर से ले जाने वाला हर एक बेड़ियों से सावधान रहना और पहचानना कि हम विश्वास से धर्मी बन गया। जो देना और दान, इन विषय में जाने से पहले विश्वास के द्वारा कैसा जीना चाहिए, मसीह में कैसा विश्वासी बनना चाहिए और मसीह में कैसा चेला बनना चाहिए, मसीह का सुसमाचार की कामों को कैसा करना चाहिए, इन सारे पर ये वाला बेड़ियों हाथ नहीं रखेगा और नजर भी नहीं रखेगा। लेकिन हम नया नियम की विश्वासी बन गया, पुराना व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर नया वाचा के द्वारा, नया नियम की विश्वास की व्यवस्था के द्वारा बाइबल को अच्छी रीति से पढ़ना और विश्वास के द्वारा जीना। कामों से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगला वीडियो में देखेंगे। बाय।